कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब जंगल के बीच रसोई से भाप निकले और उसमें तपस्या की नहीं, थुकपा की महक हो तो समझो कोई फुलझड़ी कड़ाही में युद्ध जीत रही है। जिस रात जंगल की चट्टानों पर भक्ति पक रही थी, उसी रात एक भूत भूख से सीधा हो गया था। जंगल की खुली चट्टान के पास वहां एक छोटा तंबू और पास में जलता हुआ चूल्हा है। समय रात्रि, चंद्रमा पूरे जोबन पर और आसपास गुप्त जंगल की शांति। यूसेन और फुलझड़ी चूल्हे के पास बैठे हैं। प्रभाकर सूर्यनारायण पास में सूखे बेल पत्र जमा कर रहे हैं। फुलझड़ी चुलबुली आवाज में कहती है, यूसेन भैया, आज सिर्फ पोहा से काम नहीं चलेगा। आज मैंने जंगल वाली रसोई में विशेष नेपाल भोज तैयार किया है। यूसेन शंका से पूछता, अब फिर से बकरी की घंटी और उल्लू की चटनी तो नहीं परोसने वाली ना? फुलझड़ी कहती है, शांत हो जाओ वीर यूसेन, आज के भोज में है यमरी, गुंदरुक, सामेबाजी, थुक्पा और साथ में मेरे स्पेशल भक्ति बर्फी। प्रभाकर हंसते हुए कहता है, बेटी, तुम तो लगता है साक्षात रसोई वाली अन्नपूर्णा अवतार हो। चूल्हे से उठती है भीनी महक। गुंदरुक सूखी पत्तियों का झोल, साथ में भाप में पके हुए यमरी, आटे से बनी मिठास से भरी पोटली पक रही है। यूसेन नाक फड़काते हुए बोलता है, ये तो मेरे अस्त्र से भी ज्यादा घातक खुशबू है। मैं युद्ध में हार जाऊं पर इस थुक्पा को छोड़ नहीं सकता। फुलझड़ी हंसकर कटोरी थमाते हुए कहती है, थुक्पा खाओ फिर शंख बजाओ। यूसेन पहला चम्मच मुंह में डालते हैं और उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आते हैं। प्रभाकर चौंक कर यूसेन से पूछता है, क्या हुआ, तू रो रहा है? यूसेन गला साफ करते हुए कहता है, ये थुक्पा नहीं, तपस्या है। मेरी आत्मा 3 बार काठमांडू घूम आई अभी। फुलझड़ी अब एक बड़ी थाली में पारंपरिक भोजन परोसती है। गुंदरुक, भटमास, चटनी और बेल का रस। बीच में एक डोलची में छांग भी है जो पहले तीर्थों में पी जाती थी। सूर्यनारायण शरारत से कहता है, ये छांग तो कहीं मुझे राक्षस न बना दे। फुलझड़ी कहती है, नहीं, छांग सिर्फ भक्ति के साथ पचती है, वरना राक्षसी हिचकी आ जाती है। अचानक जंगल की तरफ से एक बंदर आता है और बेलपत्र बर्फी चुरा लेता है। यूसेन उठकर चिल्लाता है, अरे वो मेरी भक्ति बर्फी ले गया। फुलझड़ी कहती है, देखो अब जंगल में भी मेरी बर्फी मशहूर हो गई है। प्रभाकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा बनाया खाना नहीं, ये तो भोग है और हम सब आज भक्त नहीं, भूखे युगवीर हैं। तभी यूसेन कहता है, मैं घोषणा करता हूं, आज से युद्ध से पहले फुलझड़ी की रसोई से ही प्रसाद लिया जाएगा। फुलझड़ी घंटी बजाते हुए कहती है, और मेरी रसोई का नाम होगा यमरी युद्ध भोजनालय, जहां वीर, भक्त और बंदर सब बराबर। जंगल का मध्य भाग चट्टानों से घिरी खुली जगह, जहां तंबू तना है, शाम ढल चुकी है। चांदनी की हल्की चादर सब पर बिछी है। यूसेन लकड़ियां जमा कर रहा है। फुलझड़ी मिट्टी के चूल्हे पर कुछ उबाल रही है। प्रभाकर सूर्यनारायण बेल के पत्तों से पंखा झल रहे हैं। फुलझड़ी चूल्हे में झांकते हुए कहती है, बस 5 मंत्र और पढ़ लूं तो ये थुक्पा खुद उठ के परोसने लगे। यूसेन कंधे झटकते हुए कहता है, पहले ही तेरे थुक्पा ने कल मुझे तिब्बत पहुंचा दिया था, आज कहीं श्रीलंका न निकल जाऊं। प्रभाकर गंभीर बनते हुए कहता है, यूसेन, युद्ध से पहले अपच नहीं, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जरूरी होता है। फुलझड़ी कहती है, तो लो, आज की नीलकंठी थाली गुंदरुक झोल, भटमास चटनी और मिठाई में बेलपत्र बर्फी। फुलझड़ी थाली थमा ही रही थी कि एक लंबी पूंछ वाला बंदर झपटकर बेलपत्र बर्फी उठा लेता है। यूसेन चौंकते हुए कहता है, फिर वही बर्फी चोर, ये जंगल के बंदर मुझसे दुश्मनी निभा रहे हैं। सूर्यनारायण हंसकर कहता है, लगता है आजकल तपस्वी भी मिठाई के भक्त हो गए हैं।